हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी पढ़ना। तो जो फर्स्ट पैरा है इस पोएम के अंदर, इस फर्स्ट पैरा के अंदर ये बताया गया है जो टाइगर है वो एक केज के अंदर कैद हो चुका है। अब उसकी क्या थिंकिंग है उस केज में बंद होकर, वो सारी लाइंस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। He stalks in his vivid strips the fast steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। इन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जो टाइगर है जिसके ऊपर विविड स्ट्रिप्स हैं, विविड स्ट्रिप्स का मतलब हो गया कि जो टाइगर के ऊपर जो ऑरेंज और ब्लैक कलर की जो धारियाँ होती हैं, उन धारियों से वो पूरा भरा हुआ वो टाइगर ही फास्ट स्टेप्स ऑन हिज केज। और जो उसके पंजे हैं वो कैसे हैं, एकदम वेलवेट मुखमल जैसे एकदम सॉफ्ट पैरों से वो उस केज यानी पिंजरे के अंदर इधर से उधर घूम रहा है। इन हिज क्वाइट रेज मतलब उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को दबाए हुए वो वहाँ पिंजरे के अंदर घूम रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट पैरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पैरा के अंदर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जब एक टाइगर फॉरेस्ट के अंदर होता है, जंगल के अंदर होता है, तब वो क्या करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा, जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा वो सब था जब एक टाइगर केज के अंदर पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है। अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ के अंदर कि जब एक टाइगर फॉरेस्ट के अंदर जाता है, वहाँ पर रहता है, तो उसका जीवन कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। इन लाइंस का मतलब ये है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। शेडो का मतलब हो गया मतलब जो छाया पड़ती है। लर्किंग मतलब कि वो छुपते हुए। तो वो यहाँ पे ये है इन लाइन का मतलब कि जो वो टाइगर है वो लंबी लंबी घासों के अंदर छुप रहा है, उन घासों की छाया के अंदर छुप रहा है। स्लाइडिंग थ्रू हिज लॉन्ग ग्रास और लंबी लंबी घासों से वो फिसल रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल का मतलब है कि जहाँ पानी है, बड़े बड़े तालाब होते हैं, वहाँ पर वो ऐसे छुप रहा है और धीरे धीरे सरक रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताज़े हिरण गुजरते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो टाइगर होता है वो अपनी शिकार के ऊपर पूरा नज़र रखता है और जैसे ही प्लम्प डियर वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर पानी पीने आते हैं, तो झटाक से टाइगर उनका शिकार कर देता है। तो ऐसे बताया गया है कि जब मतलब जो टाइगर होता है वो एक फॉरेस्ट में होता है, जब जंगल में होता है, तो वो अपने आप को बहुत ही फ्रीडम से महसूस करता है, बहुत ही खुला आज़ाद फिरता है, अपनी मन मर्जी कर पाता है, अपना शिकार कर पाता है, जहाँ उसको जाना हो वो जा पाता है। लेकिन जब वो एक पिंजरे में होता है तो वो कैद बन जाता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेकंड पैरा भी एकदम क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैरा के ऊपर। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फंक्स, हिज क्लव्स, टेररिजिंग द विलेज। इसका मतलब ये हुआ कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। इसका मतलब ये है कि उस जो टाइगर को इस केज में ना होकर उन घरों के आसपास होना चाहिए और वहाँ पर अपने दांत निकालकर, खूंखार दांत निकालकर गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज मतलब कि जंगल के किनारों पर उसे जाना चाहिए और वहाँ पर जो आसपास के घर हैं वहाँ पर अपने दांत निकाल के ज़ोर ज़ोर से गुर्राना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज कर्व्स, टेररिजिंग द विलेज। इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपने सफ़ेद दांत निकाल के अपने मुकम्मल से भरे पैरों से चल चल के वहाँ के गांव वालों को डराना चाहिए। तो ये सब लिखा हुआ है कि टाइगर को ऐसा कुछ करना चाहिए, वहाँ के जो घर है, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, उनको डराना चाहिए और अपने खूंखार दांत निकाल कर वहाँ पर घूमना चाहिए और अपना डर फैलाना चाहिए।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। इसमें लिखा है बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इन लाइंस का मतलब ये हुआ, लेकिन जो वो टाइगर है वो एक केज के अंदर बंद है, एक जेल के अंदर बंद है, और जो उसकी शक्ति है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो सब उस जेल के अंदर है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकता। स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब कि उस केज के अंदर ही वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, और जो विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। इन लाइंस का मतलब ये है कि उस आखिरी रात को वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है, मतलब जो वहाँ पे गार्ड होते हैं वो जू के अंदर, वो उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और फिर अपनी चमकती हुई आँखों से वो उन चमकते हुए स्टार्स को देखता है, मतलब कि वो अपनी चमचमाती हुई आँखों से उन चमचमाते हुए तारों को देखते हुए अपने ड्रीम को इमेजिन करता है, अपने फ्रीडम को इमेजिन करता है। इसी के साथ हमारी पोएम का द एंड होता है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।